आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की क्लास में हम करने वाले हैं परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। हमेशा हर चैप्टर में आपको नजर आएगा, इसीलिए इस क्लास को बड़े ध्यान से समझिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। सो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि परचेज और परचेज रिटर्न में क्या फर्क होता है और इन पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी हम इसी क्लास में करेंगे। सो सबसे पहले परचेजेस से शुरू करते हैं। परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर टू बी सोल्ड। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हमेशा बताया है कि बिजनेस ज्यादातर दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है सेलिंग एंड परचेजिंग, उसमें कहीं से आप सामान लेते हैं सस्ते में और कहीं पे आप सामान बेच देते हैं महंगे में। तो इस तरह से बिजनेस चलता है, इसको बोलते हैं सेलिंग एंड परचेजिंग का बिजनेस। दूसरी तरफ दूसरे तरह के बिजनेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आप कुछ रॉ मटेरियल तो लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो रॉ मटेरियल आप नहीं बेच के आप क्या करते हैं, एक सामान बनाते हैं उन रॉ मटेरियल्स का और फिर उस सामान को बेचते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से जो भी आप सामान बनाकर बेचते हैं उसको फिनिश्ड गुड्स बोला जाता है, जो कि पूरी तरह फिनिश्ड हो चुके हैं और अब बिकने के लिए पूरी तरह रेडी है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर परचेज का मतलब क्या हुआ? अगर आप पहले वाले बिजनेस के हिसाब से देखें तो जब भी आप कोई सामान डायरेक्ट खरीद के ला रहे हैं, जो कि डायरेक्ट बेच देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, तो जितने पैसे का सामान लेके आ रहे हैं, जितना सामान लेके आ रहे हैं, उसको हम परचेजेस बोलेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहां पर परचेजेस बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ वही सामान है जो कि बेचने के लिए खरीदा जाता है, और दो अलग अलग तरह के बिजनेस अलग अलग तरीके से सामान खरीदते हैं। जो सेलिंग परचेजिंग वाले बिजनेस हैं वो पूरा का पूरा सामान खरीद लेते हैं। तो जब वो पूरा सामान खरीदते हैं तो उस सामान को परचेजेस में आप लिख सकते हैं। हालांकि जब फिनिश्ड गुड्स की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो उसमें जब आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो आपको परचेजेस में लिखनी होती है। क्लियर? तो यहां पे यही चीज लिखी है स्टूडेंट्स, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग। देखिए, रीसेल मतलब हम लोगों ने उसको बेचना है दोबारा से, सीधा सीधा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये सेलिंग परचेजिंग का बिजनेस हो गया। और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर टू बी सोल्ड, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। क्लियर? लेकिन जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है उस सामान को खरीदने में, वही परचेज होता है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। अब देखिए, हमेशा मैं कैश तो रेडी रखता नहीं हूं। ठीक है, कोई भी कंपनी होगी, अगर वो भारी मात्रा में सामान ले रही है कहीं से, तो हमेशा कैश नहीं दिया जाता है, कभी कभी उसको फ्यूचर पे टाल दिया जाता है कि हम उसकी पेमेंट बाद में कर देंगे। तो जो परचेजेस होता है वो दो तरीके से हो सकता है स्टूडेंट्स। कैश परचेज होता है जब आपने सामान लिया और उसी समय आपने कैश पे कर दिया, और दूसरी तरफ क्रेडिट परचेज तब होता है जब आप चाहते हैं थोड़ा टाइम और थोड़े समय के बाद आप उसकी पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसको क्रेडिट परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो दो तरह के परचेज होते हैं स्टूडेंट्स। अगर कैश पे आपने परचेज किया है तो उसको हम बोलेंगे कैश परचेजेस, कैश परचेजेस। और क्रेडिट पे अगर आपने परचेज किया है, उधार पे आपने सामान लिया है, तो उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेजेस। सो इसको अलग अलग अकाउंट्स में हम लिखेंगे, ताकि जो भी क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज में जो सामने वाला आदमी है जिससे हमने सामान खरीदा है वो तो हमारा क्रेडिटर बन गया, तो जब वो क्रेडिटर बन गया तो उसका उधार भी हमको बाद में चुकाना होगा, इसीलिए इन दोनों परचेजेस को अलग अलग लिखा जाएगा। हालांकि जब टोटल परचेज हम निकालेंगे कि कितना सामान हमने पूरे साल में खरीदा, तो इन दोनों को ऐड करके ही निकालेंगे, जो कि आगे फॉर्मूला है, आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, तो परचेजेस आपको मतलब समझ आ गया स्टूडेंट्स। बिजनेस का जो मेन काम चलता है उसको करने के लिए जो भी हम सामान खरीदते हैं वो परचेजेस में आ जाता है। परचेज रिटर्न, सेकंड टॉपिक, परचेज रिटर्न। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जितना भी सामान मैं खरीदता हूं, अब ऐसा तो है नहीं कि सामान हमेशा 100% सही ही आएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी आप दुनिया की उठा के देख लो, उन्होंने कभी ना कभी कोई ऐसा सामान जरूर प्रोवाइड किया होगा जिसमें कुछ कमी निकल गई होगी, कोई खामी आ गई होगी, तो उसको चेंज करना, उसको रिप्लेस करना उनका काम हो जाता है बाद में। तो स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न का मतलब यही है। परचेज तो हम करके ले आए,
लेकिन जब बाद में देखा उसमें से कुछ सामान या तो डिफेक्टिव निकल गया था या उस क्वालिटी का नहीं था जो क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कलर चेंज था या क्वालिटी अलग थी, साइज डिफरेंट था, तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, परचेज रिटर्न का कारण इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम खरीदा हुआ सामान वहां पे वापस कर दे जहां से हमने खरीदा है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, और ये हमेशा परचेजेस में से माइनस होता है। ठीक है, परचेजेस तो हमारा खर्चा हो गया क्योंकि हमने सामान खरीद लिया, खर्चा हो गया। तो जब परचेज रिटर्न किया तो इसका मतलब हमारा खर्चा कम हो गया, क्योंकि जितना खर्चा हम पहले करके आए थे उतना ही पैसा हमको यहां पे वापस मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां आप देख सकते हैं गुड्स रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, लेट्स से दे आर डिफेक्टिव। तो मान लेते हैं कि डिफेक्टिव सबको समझ आता है, हम लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई डिफेक्टिव सामान तो अपना दुकानदार को वापस किया ही होगा, है ना। ज्यादातर कपड़े ही डिफेक्टिव निकलते हैं। तो बेसिकली जो डिफेक्टिव वाला एग्जांपल है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऐसे केस में जब आप अपना सामान लौटा देते हैं, परचेजर जो भी सेलर है उसको सामान लौटा देते हैं, तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो परचेज और परचेज रिटर्न में बिल्कुल ऑपोजिट एक रिलेशन बनता है। परचेज हमारा खर्चा बढ़ाता है तो परचेज रिटर्न हमारा खर्चा दोबारा से कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स। अब ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि जो परचेज रिटर्न है वो एग्जाम में आपको सीधा सीधा ना देके कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड्स दे देते हैं। अब रिटर्न आउटवर्ड्स में देखिए कहीं भी परचेजेस वर्ड तो आ ही नहीं रहा, रिटर्न वर्ड आ रहा है, तो आपको यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। एक और कंफ्यूजन के लिए आपको बताता हूं, देखिए यहां पर रिटर्न इनवर्ड्स भी दे देते हैं कभी कभी। क्या देते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। हालांकि रिटर्न इनवर्ड्स का परचेजेस से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न छुपा होता है। इन दोनों को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं स्टूडेंट्स। देखिए इन दोनों वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। रिटर्न मतलब होता है वापस करना, आउटवर्ड मतलब होता है बाहर की तरफ, है ना। आउटवर्ड मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ वापस करना, और बाहर की तरफ हम कब वापस करेंगे? जब हम अंदर की तरफ लाए होंगे सामान, है ना, तभी तो हम बाहर की तरफ वापस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने अपनी कंपनी से बाहर की तरफ सामान भेज दिया और रिटर्न किया है, ठीक है ना, बेचा नहीं है। बेचना मत समझ लेना, बाहर की तरफ सामान बेचना मतलब बेचना भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर रिटर्न किया है, बेचा नहीं है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ मैंने सामान को भेजा है। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जाहिर सी बात है, जब मैं सामान अंदर लाया हूंगा तभी तो मैंने उसको रिटर्न किया। तो जब अंदर लाया हूंगा तो जाहिर सी बात है परचेज करके लाया हूंगा, सेल करके तो कभी मैं सामान को अंदर ला ही नहीं सकता। बात क्लियर है? उसी तरह यहां देखिए रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न हो रहा है लेकिन अंदर की तरफ, ठीक है, सामान वापस जा रहा है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जरूर पहले सामान बाहर की तरफ गया होगा, इसका मतलब मैंने सेल किया होगा वहां पे, जो कि मुझे अंदर की तरफ अब वापस मिल रहा है, तो इसका मतलब रिटर्न इनवर्ड्स हो गया, सेल्स रिटर्न्स। क्लियर? तो रिटर्न इनवर्ड्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? सेल्स रिटर्न्स। तो इस तरह से आप अगर समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। नेट परचेजेस आप देख सकते हैं, नेट परचेजेस कभी कभी एग्जाम में लिखा हुआ आता है, तो ये नेट परचेजेस कैसे निकालते हैं? टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। कहने का मतलब अगर टोटल परचेजेस में से आप परचेज रिटर्न को हटा दो तो नेट परचेजेस आ जाता है। आगे जाके जब आप ये 11, 12 या 13 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि नेट परचेजेस का यूज भी हो रहा है। तो नेट परचेज को सिर्फ परचेज मत समझ लेना। अगर क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें दी हैं तो इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करके फिर नेट परचेज निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टोटल परचेज की वैल्यू भी दी हुई है। टोटल परचेज कैसे निकालेंगे? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट बताया था कैश और क्रेडिट वाला, जितना भी सामान आपने खरीदा है, चाहे कैश में खरीदा है चाहे उसको उधार में लिया है, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो टोटल परचेजेस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर टोटल परचेजेस निकालने के लिए बोला जाए स्टूडेंट्स तो कैश और क्रेडिट को प्लस कर देना, और अगर नेट परचेजेस निकालने के लिए बोला जाए
तो इन दोनों को प्लस करके पहले टोटल परचेज निकालना और फिर परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज निकालना। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले भी है परचेज से रिलेटेड जो कि मुझे सही लगा और मैंने यहां पे लिख दिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, नेट परचेजेस और टोटल परचेजेस के बारे में बात की है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इनके ऊपर तो आपको इतना ही समझना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट जिसमें हमने परचेज और परचेज रिटर्न्स के बारे में अच्छे से समझ लिया। सो आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें कोई एक नया बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।